हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू फिजिक्स की पाठशाला प्लेटफॉर्म। ये सीरीज क्लास 10th के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। यदि आपने साल भर में हल्का सा भी आपको किसी टॉपिक में डाउट हो या फिर आपको लगता है कि सर बहुत पढ़ लिया फिर भी कुछ डाउट सा रहता है या कुछ भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर क्या मैं ऐसा ना हो भूल जाऊं पेपर में, ऐसा ना हो कि मैं पेपर कर ना पाऊं, ठीक है। तो उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सीरीज बनाई गई है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। कम से कम टाइम में आपको सारे टॉपिक्स कवर मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एंटायर सब्जेक्ट के टॉपिक्स दे दी जाएंगे। जैसे फिजिक्स में आपको लाइट, करंट और मैग्नेटिज्म, इस तरह के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना है और अपकमिंग एग्जामिनेशन 2025 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ना बेटा, जो श्योर शॉट है कि आ सकते हैं, वो चीजें भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए आपको करना एक ही काम है कि आपको इस वीडियोस को देखते रहना है, ठीक है। आपको देखना है और समझना है, तो आपके सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे और 2025 का जो आप बोर्ड देने जा रहे हो और बेस्ट रिजल्ट से आप निकलोगे, यही हमारी तमन्ना है और इसी की वजह से हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाम टॉपिक की हेडिंग में ही लिखा है करंट। तो बेटा करंट से आप क्या समझते हो? तो अगर मैं सीधे स्लाइड पे देखूं तो मैंने देखूं इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेटा यहाँ पे एक टर्म लिखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस से आप क्या समझ रहे हो? बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह की होती हैं, एक होती है नेगेटिव चार्ज और एक होती है पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली अगर हम कहूँ एक नेगेटिव चार्ज हो गई सर और एक पॉजिटिव चार्ज हो गई, क्लियर। तो हम किस फ्लो की बात कर रहे हैं, कौन सी चार्ज फ्लो करेगी जो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा? तो बेसिकली बात ऐसी है ना कि फ्लो सबसे बेटर कर सकती है तो वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में कौन होता है? नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटम्स के बाहर। एटम्स के बाहर। तो ऐसे समझिए कि अगर आप एक कमरा है, ठीक है, कमरे में दरवाजे लगे हैं, ऑफ कोर्स दरवाजे लगे होते हैं कमरे के, और जो बंदा, जो बच्चा दरवाजे के पास बैठा रहता है उसको बाहर निकलने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। वो कभी भी इंस्टेंट दरवाजा खोल के बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि वो दरवाजे के सबसे पास बैठा है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? बाहर होते हैं। किसके बाहर होते हैं बेटा? एटम्स के बाहर होते हैं। अगर ये एटम्स हैं, अगर इन एटम्स का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर बेटा सेल में ऐसे मंडरा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे सेल में क्या होते हैं? मंडरा रहे होते हैं। तो क्या होते हैं? झट्टे से निकल जाते हैं हल्की सी ताकत पाके, और निकल जाते हैं तो बह जाते हैं। तो इन्हीं के बहने से जनरली क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। हालांकि पॉजिटिव चार्ज के आने से भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। बट पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है किसी एटम पे, इस बात को ऐसे समझिए कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और यदि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो एटम्स में आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव आयंस। ओके, तो बेसिकली अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो करंट है इट इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट की वजह से क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। तो उसकी फॉर्मूला भी होना चाहिए, मेरे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है? जैसे हमने लिखा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसकी जो यूनिट होती है ना बेटा, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तो ऐसे समझो कि मान लीजिए आपने ये कंडक्टर देखा, अभी हम क्या होता है कंडक्टर्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो अगर आपने ये वायर देखा, ऐसे समझिए ये आपने वायर देखा, इस वायर में बेटा सब जगह एटम्स भरे हैं, एटम्स भरे हैं। और ये जो आप छोटी छोटी चीज देख रहे हो ना, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब इन पे बाहर से धक्का मिलता है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और मूव करने लगते हैं, क्लियर, मूव करते हैं। और उसी के मूवमेंट की वजह से क्या जनरेट होता है? करंट। और यही करंट से आपके घरों में रोशनी आती है। आप जितने भी काम करें, मोबाइल चार्ज कर रहे हो, लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, घरों की रोशनी आ रही है बिकॉज ऑफ दैट करंट। ओके, इसकी यूनिट आप क्या कहोगे? एम्पियर। और छोटी यूनिट में जाओगे तो छोटी यूनिट इसकी होती है मिली एम्पियर, ठीक है। आप छोटी यूनिट्स मतलब करंट की बहुत जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उसमें मिली एम्पियर होती है। और बेटा 1 मिली एम्पियर इज नथिंग बट 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितनी होती है? 10⁻³ एम्पियर। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है कि भैया सर कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो आपका पहला काम होगा कि 2 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करोगे एम्पियर में, दैट इज 2 × 10⁻³ एम्पियर करके, ठीक है। तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, तो ये बेसिकली हमारा करंट के बारे में रहा कि भाई करंट है तो करंट क्यों है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगला है कि भाई करंट फ्लो क्यों करती है, क्या रीजन है करंट को फ्लो कराने का? तो इसने देखा वेयर इलेक्ट्रिक चार्ज
फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ फ्लो करती हैं? तो भाई सबसे पहले क्या बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज दो मटेरियल्स में फ्लो, बेसिकली हम देखेंगे किन मटेरियल्स में फ्लो करती है। तो सबसे पहले होगा कंडक्टर, सबसे पहले होगा कंडक्टर। तो बेटा जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर जाएं, उसको कहा जाता है कंडक्टर। उसको क्या बोला जाता है? कंडक्टर। जैसे अगर पानी में आपने तार छुआ दिया, अगर आपने पानी में इलेक्ट्रिक करंट का तार छुआ दिया, उसमें करंट दौड़ रही है, तो पानी क्या हो जाएगा? पानी, पूरे पानी में करंट आ जाएगा। क्यों पानी में करंट आ गया? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट उस पानी में बहुत आसानी से क्या कर सकती थी? ट्रेवल कर सकती थी। तो बेसिकली हमने फिर कहा भी है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज डिफाइंड एज मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली। एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को बड़े आसानी के साथ फ्लो करने दे, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो पानी एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टर का। क्लियर? आप किसी भी कहते हो कि आप कोई भी अगर वायरिंग का काम कर रहे हो या कोई बोर्ड छू रहे हो तो गीले हाथ से मत छुए, क्योंकि वाटर इज कंडक्टर। आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप कहते हैं कि आप सर नंगे पांव मत खड़े रहिए जमीन पे, आपको करंट लग जाएगा। आप कोई स्लीपर पहन के आप खड़े रह सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप जमीन पे खड़े रहोगे तो करंट आपकी बॉडी में पास करेगा और आपको शॉक मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई आयरन रॉड, जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा, जैसे आयरन रॉड हो गए, कॉपर हो गए, ठीक है, इन तरह के जो मेटल्स होते हैं, एल्युमिनियम हो गई, ये सब किस में आते हैं? कंडक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि सर मेटल्स ही कंडक्टर्स होते हैं। इसलिए मैंने ऐसा कहा क्योंकि बेटा अगर आप बात कर रहे हो कंडक्टर की ना, तो मैंने इससे पहले वाली जस्ट स्लाइड में बताया था आपको कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली क्या होते हैं बेटा, आप अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री पार्ट में देखोगे तो अगर आप देखोगे, अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के आसपास सेल्स होते हैं और यहाँ पर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा एक बात समझिए, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो लास्ट वाले शेल होते हैं जिसको बोलते हैं वैलेंस सेल। लास्ट वाले सेल क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस सेल। इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स में या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे या तो दो इलेक्ट्रॉन